नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आतंक नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार, जन जन की है यही पुकार लोकसभा का करो बहिष्कार। आतंक नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं। अभी भी लड़ाई है, अभी भी लड़ाई है, अभी भी लड़ाई है, अभी भी लड़ाई है। माता की जय, भारत माता की जय। आतंक नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं, आतंक नहीं तो वोट नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फाटक नहीं तो वोट नहीं, फाटक नहीं तो वोट नहीं। भारत माता की जय, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। माता बहना करे पुकार, माता बहना करे पुकार, बूढ़े बच्चे करे पुकार। अभी तो लड़ाई है। मेरा नाम सुहागी गुप्ता है। कहाँ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? हम ये फाटक के लेकर के वही बैठे हैं, मीटिंग आपस में कर रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे। लोकसभा का जो भी चुनाव आएगा, कोई भी पार्टी का आएगा, हम उसे वोट नहीं देंगे। क्योंकि हमारा रेलवे का जो फाटक था, जब से रेलवे बनी थी, जब से रेलवे ट्रैक बना था, तभी से वो फाटक था, उसे रेलवे सरकार ने बंद कर दिया। और बंद कर दिया, हमारा उस तरफ खेत है, हमारे गांव वाला का खेत है, उधर से अगर बोझ लेकर आएंगे तो हम 7-8 किलोमीटर दौड़ते हुए जाएंगे। तो एक बोझ अनाज के लिए 7-8 किलोमीटर का दौड़ा करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कितने दिन से बैठे हैं आप लोग? अब यही हम लोग 1 महीने से अभी तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, और ये कोई धरना नहीं है। जब तक कोई सरकार या कोई भी विभागी आ करके इसको हमको दे नहीं देगा, फाटक अंडरग्राउंड दे या ऊपर से दे, जैसे भी हमारा रास्ता खोल दे। कितने लोग की मतलब ये बाधित है रास्ता? लगभग 10,000 के लमसम है। 10,000 लोग वोट नहीं देंगे इस बार? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। फाटक फिर भी वोट देने नहीं दिए आप लोग, और फाटक फिर भी नहीं बनाया गया, उसके बाद तो नहीं देगा, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे अपने घर में आपस में, कभी किसी की सत्ता को वोट नहीं देंगे। कौन से गांव का मामला है पूरा? पिपरडी, हांसपुर, मड़ैया, पतिला, फुलवारी, ऐसे बहुत से गांव हैं। ये मतलब कई गांवों को बाधित करता है? जी हाँ।
वोट में बहुत बताइए। जी अपना परिचय बता दीजिए। हमारा परिचय ये है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। क्या नाम मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। अभी आप लोग क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है सर कि यहाँ जो रेल जब यहाँ रेलवे स्टेशन बनाई और इस मार्ग पर रेल खंड बना, तभी से यहाँ जो है एक फाटक था जिससे लोग अपना आना जाना सुचारू रूप से करते थे। लेकिन वह 2021 में रेल द्वारा बंद कर दिया गया और काफ़ी जनता को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मतदान किस लिए करते हैं? मतदान इसलिए करते हैं कि हमारे ज़िले का, हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का विकास हो। और जब हमारी सुविधाओं को हमसे वंचित कर दिया जाएगा तो मतदान का क्या मतलब रह गया? तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है हमारी कि जो हमारा रेलवे फाटक था उसको सुचारू रूप से, चाहे जो भी सुविधाजनक रास्ता हो, वह रेल हमको दे दे। यही हमारी मांग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगदीश सिंह का यह गांव और आज़ादी के समय से यह फाटक था। तो इसको बंद कर दिया गया? जी, बंद कर दिया गया। और सिस्टम के तहत हमने अपने पत्र के माध्यम से माननीय रेल मंत्रालय को और माननीय DRM महोदय को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सारी जगहों पर अपनी बात को पहुंचाता रहा, लेकिन इसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। बैठे हैं, कितने दिनों से बैठ रहे हैं? पहली दिन आप लोग बैठे थे, उसके बाद से अब तक लगातार आप लोगों का संघर्ष जारी है? हम लोग को लगभग 10 दिन हो गया, लगभग 10 दिन से ज़्यादा ही हो गया। और हम लोग अब इसी बेस पे लगातार चलते रहेंगे कि जब तक हमारा फाटक, रोड, अंडरपास अगर नहीं मिल जाता है तब तक ये हम लोगों का प्रतिदिन कंटिन्यू चलता रहेगा और शांतिपूर्वक ढंग से चलेगा। और देखिए, हम लोगों को इस फाटक को बंद होने से इतनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है कि हमारा जो है कि इधर प्राइमरी पाठशाला है, स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी है, इसमें जो है कि उस साइड से भी बच्चे आते हैं, रेलवे ट्रैक उस पार से, तो उनको रेलवे ट्रैक पार कराने में छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी कठिनाई होती है जो है कि हाँ। और घर के गार्जियन भी आते हैं, इसके बाद पार करने पे रेलवे के लोग भी आते हैं, पकड़ के लेकर के भी चले जाते हैं। कुछ ही दिन पहले अभी बच्चों को ले जा करके बंद कर दिए थे लोग। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है जो है कि हमारे ग्रामवासियों को। और हमारे ग्रामवासी लगभग जो है कि 10,500 लोग जो है इस लोकसभा 2024 चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं जो है कि फाटक नहीं तो वोट नहीं। हम लोग इसी बेस पे जो है यहाँ पे इकट्ठे होकर के और प्रतिदिन जो है कि बैठ रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं अपनी। क्या कारण है आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे? हम लोगों का कारण क्या है, बात कोई नहीं सुन रहा है जो है कि जब हम लोग जो है कि क्या है कि DRM भी, मंडल वाराणसी को भी जो है कि पत्र दिए थे, हाँ, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिला जो है कि हाँ। AK शर्मा जी को भी पत्र दिया गया था, वहाँ से भी कोई फीडबैक नहीं मिला। क्योंकि इसीलिए अब हम लोग जो है कि अपना संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों की मांगे को कोई ना कोई सुन ले, जिससे हम लोगों का फाटक और अंडरपास बन जाए। मत कर रहे हैं, खूब विकास कर रहे हैं, सबको खुश कर दिए हैं। नहीं, विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रहे हैं ना। यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। अब क्या विकास है? हम लोग जो है कि उनको पत्र भी दिए और उसके बाद भी कोई नहीं मिला। आज फिर हम उनसे जा रहे हैं मिलने के लिए। हमको 1 बजे का समय मिला हुआ है। अब देखते हैं कि आज क्या हम लोगों को देते हैं जो है कि फीडबैक। क्या नाम है आपका? मैं जो है ग्राम प्रधान पिपरीडी राम प्रवेश यादव और कमलेश जी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भी हम लोग को 1 बजे का टाइम मिला हुआ है AK शर्मा जी से मिलने का। बरवा जाएंगे और कुछ हमारी टीम के लोग जाएंगे और हम लोग जा कर के उनसे अपनी बात कहेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे। फिर देखते हैं क्या हम लोगों को फीडबैक देते हैं। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी, हमारा नाम मोहम्मद अली है। मैं इस पिपरेडी ग्राम सभा के हम भी नागरिक हैं। अभी आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए धरने पे, क्या मामला है पूरा? सर, इसलिए हम लोग बैठे हैं कि हम लोग ये फाटक बंद कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और ये फाटक जब से ये रेल बनी थी तब से था और अब तक बंद नहीं था, और इधर 2 साल से ये बंद हो गया। इसी के विरुद्ध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जब तक फाटक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो बंद कर दिया गया है, तो इससे कितनी परेशानियाँ हो रही हैं आप लोगों की? सर, कम से कम 10 गांव इससे जुड़ी है और हमारे गांव को ये 2 भाग में बांट दिया गया है। उस बगल की खेती उस बगल, कम से कम 500 बीघे की खेती उस बगल, सारे लोग इस बगल। तो मतलब लोकसभा चुनाव का भी आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल साहब कर रहे हैं। जब तक
इसको बनाएंगे नहीं लोग, इसका कोई आश्वासन मिलेगा ठोस नहीं लिखित, तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो कितने लोग इस पे आने जाने के लिए? 10 से 11 हज़ार जनता इससे प्रभावित है और 10 से 12 गांव भी इसमें प्रभावित है। और कम से कम मतलब ये जो बगल में हमारा बाज़ार है, ये 10-12 गांव का बाज़ार ही काट दिया है बिल्कुल। और उस बाज़ार को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को आती जाती 6-7 किलोमीटर का पड़ता है रास्ता। वहाँ पर जो फाटक जो पहले वाला है उधर वाला, उस पर आ जाकर मतलब गाड़ी खड़ी हो जाती थी तो लोग इसी से पहले क्रॉस करते थे। 2-2, 3-3 घंटा वहीं पर मरीज फंस जाते हैं जब गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो आप लोग इसके संबंध में किसी को ज्ञापन दिया? बहुत किया गया, वायरल भी किया गया, AK शर्मा जी से भी कहा गया। रेल तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई अब तक आया ठोस यहाँ पर कि आप लोग की समस्या क्या है। बोलो यहाँ में हम लोग को आश्वासन दे और हम लोग का काम हो, हम लोग का रास्ता खुले। हम लोग को शौक थोड़ी ना लगा है, हम लोग पीड़ित हैं इससे, हम लोग की पीड़ा सुनेंगे।